अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी एक आम ट्रांसलेशन जो आपको तकरीबन तमाम ही मुसहफ में और तमाम तफसीर में जो मिलती है वो यही मिलती है कि सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्द का जो वर्ड है ये सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं, अरबी में तारीफ़ के लिए मद सना का वर्ड है। अल्हम्द का जो वर्ड है इसमें दो चीज़ें आती हैं, तारीफ़ और शुक्र, ये दो एट द सेम टाइम आती हैं। अगर आप सिर्फ कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो इस ट्रांसलेशन में एक चीज़ मिस हो रही है और वो शुक्र है। और जब आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब है कि एट द सेम टाइम, बैक वक्त, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है। तारीफ़ और शुक्र दो अलग चीज़ें हैं। आप बाज़ औक़ात किसी की तारीफ़ करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसका शुक्र भी अदा करें, और बाज़ औक़ात आप किसी का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप उसकी तारीफ़ भी करें। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई घर है, आप गुज़र रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, आप गुज़रते हुए उस घर की तारीफ़ करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आप जब उस घर की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप उसका शुक्र भी अदा करें कि बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत घर का। और इसी तरह अगर कोई शख्स आपको आके किसी चीज़ में मदद करता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। मे बी उसकी किसी चीज़ की तारीफ़ करें, लेकिन समटाइम्स आप सिर्फ शुक्रिया अदा कर देते हैं और उसकी तारीफ़ ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन अल्हम्द के लफ्ज़ जो हैं इसमें दो चीज़ें एट द सेम टाइम आती हैं, तारीफ़ और शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस वो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अलमदहु व शुक्र लिल्लाह, तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों लफ्ज़ों को एक लफ्ज़ में जो है वो कर दिया है। और ऐसा क्यों है कि इसको एक ही लफ्ज़ बनाया गया, अलमदहु व शुक्र क्यों नहीं किया गया? अरबी में जब दो लफ्ज़ों के दरमियान में वाव लगता है जिसके मतलब होते हैं कि और, तारीफ़ और शुक्र, अरबी में जब आप दो वाव लगाते हैं इसका मतलब है कि आप इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हो रही है और ज़रूरी नहीं कि दूसरी भी हो रही हो। जैसे ऊपर जिक्र किया कि तारीफ़ हो रही है, समटाइम्स आप तारीफ़ करते हैं, शुक्र नहीं करते, समटाइम आप शुक्र करते हैं, तारीफ़ नहीं करते। लेकिन ये एक लफ्ज़ जब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इट मीन्स हर वक्त, हर सिचुएशन में तारीफ़ और शुक्र जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसलिए ये एक लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत, और ये इंट्रोडक्शन है, ये तारुफ़ है कुरान का भी और अल्लाह ताला का भी हो रहा है। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल शुरू में ही पहले लफ्ज़ में, कुरान के पहले लफ्ज़ में जो है इतनी खूबसूरत बात जो है कि वो लफ्ज़ों का चुनाव जो है आपको पहले लफ्ज़ में ही मिल जाता है। मद जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये जेन्युइन भी हो सकती है, नॉन जेन्युइन भी हो सकती है। आप अपने दोस्त की करते हैं, आप जो भी कह रहे होते हैं उसकी तारीफ में वो आप अपने दिल से कह रहे होते हैं। इसी तरह समटाइम्स जो नॉन जेन्युइन होती हैं, जैसे आप कह लें कि समटाइम पॉलिटिशियंस के बारे में लिखी जाती हैं, कुछ इस तरह की उनकी जो पॉलिटिकल मुहिम होती हैं उसमें लिखी जाती हैं। समटाइम्स वो लोग जो लिख रहे होते हैं उनका वो जेन्युइन नहीं होते, वो जस्ट पैसे बनाने के लिए या कुछ भी वो लिख रहे होते हैं। इसी तरह बादशाहों के बारे में लिखी जाती थी। लेकिन हम्द जो होती है वो हमेशा जेन्युइन होती है, आप हमेशा अपने दिल से करते हैं। इसलिए अल्हम्द में मद व शुक्र यूज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह में हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये हमेशा सच्ची होती है, ये सिंसियरिटी के साथ निकलती है इंसान के दिल से। आपने बहुत बार खुतबात में सुना होगा नहमदुहु, हम तारीफ़ करते हैं। ना जो है वो हम के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है। मैं तारीफ़ करती हूँ या मैं शुक्र अदा करती हूँ, हम शुक्र अदा करते हैं या आप शुक्र अदा करते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर, मैं तारीफ़ कर रही हूँ, आप पर, आप तारीफ़ कर रहे हैं। हम आज हैं कल नहीं होंगे, या पास्ट में हम नहीं थे। जो वर्ब होता है, जो फ़ेल होता है, वो किसी करने वाले के ऊपर मुनहसर होता है। वो है तो वो कर रहा है, नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन इसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस लफ्ज़ को फ़ेल नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी हम्द को, अपने शुक्र को हम पर तो डिपेंडेंट छोड़ा ही नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह एक नाउन है, एक इसम है। और इसम जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है, आपका नाम है, वो वो टाइमलेस होता है, उसके लिए ना किसी टाइम की ज़रूरत होती है। जो फ़ेल होता है वो या पास्ट में होता है, या अभी हाल में हो रहा होगा, या फ्यूचर में होगा। लेकिन जो इसम है वो तो हमेशा रहता है, वो टाइमलेस रहता है। इंसान अगर उसका नाम है, वो इंसान जब मर भी जाता है तो नाम तो उसका वहीं रहता है। नाम का तो ये नहीं होता कि ये नाम पास्ट का था, ये प्रेजेंट का था, ये फ्यूचर का था। नाम तो नाम है। हाँ, वो शख्स नहीं रहा, लेकिन नाम वहीं का वहीं है। इसी तरह ये इसम अल्लाह, हम ज़रा गौर करें कि हमारा एटीट्यूड क्या है। हम समझते हैं कि हम तारीफ़ करते हैं अल्लाह ताला की, हम समझते हैं कि हम इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। कुरान के पहले लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि आप हैं या नहीं हैं, पास्ट में थे, माजी में हम थे या नहीं हैं, कल को हम होंगे या नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ इस दुनिया में थी, इस दुनिया में है और इस दुनिया में रहेगी। हमारे होने या ना होने से, हमारे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। अब ज़रा अल्लाह का जो वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह पर में जो अल्लाह का वर्ड है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो जब आप किसी अल्लाह के 99 नाम हैं, तो उन 99 नाम को छोड़ के सिर्फ अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल्हम्दुलिल हालिक भी हो सकता है, अल्हम्दुलिल बारी भी हो सकता है, अल्हम्दुल मलिक भी हो सकता है, अल कुद्दूस, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह का वर्ड क्यों? जब आप और मैं किसी से अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो हम लेट्स से आप डॉक्टर हैं, तो आप आके मुझे अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरह डॉक्टर आपकी एक खसूसियत है, आपका एक नाम है जिससे आप पहचाने जाते हैं, और उस नाम में आपकी वो तमाम खसूसियात आ जाती हैं। जब आप डॉक्टर कहते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं, जब आप डॉक्टर कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान भी हों। अल्हम्दुल हालिक अगर हो तो इट मीन्स कि हालिक तमाम तारीफ़ें और शुक्र जो है वो हालिक हमारे पैदा करने वाले के लिए है। इट मीन्स कि हम इस टाइम सिर्फ उसकी एक खसूसियत के बारे में शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी बाकी खसूसियात के बारे में शुक्र अदा नहीं कर रहे। और फिर खालिक जो है, इसकी हर शख्स की एक अपनी, हम मुसलमान, हम बहसीयत मुसलमान अपना खालिक अल्लाह को समझते हैं, लेकिन बाकी मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके लिए खालिक अलग हैं, वो अपने खालिक कोई और समझते हैं। इसलिए आप अगर किसी को बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह खालिक, वो लोग कहेंगे कि यस, क्योंकि उनके लिए, उनके ज़हन में खालिक का नाम सुनते ही अपना अपना खालिक आएगा जो वो समझते हैं। इसीलिए जब आप कभी वेस्ट में यूजुअली जब लॉर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर शख्स का लॉर्ड के बारे में एक अपना एक नज़रिया है, हर शख्स उसको अपने जो वो समझता है वो उसको ले। लेकिन जब लफ्ज़ अल्लाह यूज़ किया जाता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि क्यों? क्योंकि अल्लाह का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह ताला ने अब कुरान में सबसे पहली सूरा में अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम अपना इंट्रोड्यूस कराया है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के लफ्ज़ में वो तमाम 99 खसूसियात जो हमें पता है, और इसके अलावा और इतनी खसूसियात जो हमारे इल्म में भी नहीं है, वो तमाम की तमाम इसमें आ जाती हैं। हम माजी में थे, हम फ्यूचर में नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कहने से ना कहने से, हमारे करने से ना करने से, हमारा एटीट्यूड इसके बारे में कैसा है, हम कहते हैं, कितनी बार कहते हैं, या दिल से कह रहे हैं या ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, या कहने के बावजूद हम इसके बारे में कैसे हम उसके अल्लाह ताला से शिकायतें करते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान के पहले लफ्ज़ में बता दिया है कि हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की तारीफ़ इस दुनिया में थी, इस दुनिया में रहेगी और इस दुनिया में अभी भी है। दरख्त, जानवर, परिंदे, इस दुनिया की हर चीज़, कहकशाओं में मौजूद सितारे, सयारे, ज़मीन, सूरज, चाँद, हर चीज़ अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ इंसान पर मुनहसर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रब्बिल आलमीन पे देखेंगे कि रब का क्या मतलब है और आलमीन का क्या मतलब है।